Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are well. This is your science period. Please take out your modern science and technology book. Now open page number 15. Page number 15. So in our last class we have learned about carbohydrates. Okay, so carbohydrates क्या होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं. ठीक है, it is a main source of energy. और some example of food which have carbohydrate in them are maize, rice, potato, है ना, ये सब हमने पढ़ा था. Today we are going to start from fats. Okay, let's start. Fats are composed of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो हमारे फैट होते हैं वो 3 चीज़ों से बने होते हैं. फर्स्ट वन इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. In fats, oxygen content is much lower than that of carbohydrate. लेकिन फैट में जो ऑक्सीजन होता है ये कैसा होता है? बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन जो होता है वो हाइयर होता है और फैट में ऑक्सीजन लेवल कम होता है. ओके, fats get stored beneath our skin and protect our body against the rapid loss of heat. So fat कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन के नीचे. ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में से हीट को बाहर ना निकलने में. हमारे बॉडी को एक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, जिससे वो सर्वाइव कर पाती है. तो वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम फैट करता है. दिस हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, और यही हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है. फैट्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स. फैट्स जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स. एंड दोज विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स. और जो लिक्विड में रहते हैं, लिक्विड ही होते हैं, वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट में आपके क्या आ सकते हैं? जैसे आपके घी होता है, बटर होता है. ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है? रूम टेम्परेचर में सॉलिडिफाइड हो जाते हैं. अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो वो सॉलिडिफाइड होते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपके ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में चाहे कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, आपका जो तेल होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो जो सॉलिड फॉर्म में होता है उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इम्पॉर्टेंस. फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट हमें कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा एनर्जी देता है. द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज इन आवर बॉडी एंड द रिमेनिंग इज स्टोर्ड एज फैट. जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी को, जो ज़रूरत होती है वो यूटिलाइज होती है, उसका यूज़ करती है हमारी बॉडी. और बाकी जो बॉडी होती, बाकी जो आपका एनर्जी बाकी बची हुई होती है वो फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी पे स्टोर्ड रहती है. द एक्सेस फैट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. सो जब हम ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा फैट इनटेक कर रहे हैं और हमारा वर्किंग कम है, ठीक है, और वो जो फैट है वो एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उससे हमें ओबेसिटी होती है, यानी हम मोटे होते जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप मिल्क, बटर, घी, चीज़ ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो आपका ज़रूरी है कि आप उसके लिए जो आपने एनर्जी गेन किया है उसे यूटिलाइज भी करें. आप वॉकिंग करें, आप जॉगिंग करें. ठीक है, अदरवाइज आप ओबीज हो सकते हो, मोटे हो सकते हो. द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मिल्क, बटर, चीज़, ghee, eggs, groundnut oil, almond, cashew nuts, and fatty parts of meat, etc. So main sources of carbohydrate की जगह यहाँ फैट होना चाहिए. ओके, फैट्स के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या है हमारे? मिल्क है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको कट करके फैट कर दो. हम फैट के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि सो मेन जो हमारे फैट होते हैं वो हमें किस किस से मिलता है? मिल्क से, बटर से, चीज़ से, घी से, एग से, ग्राउंडनट ऑयल से, आलमंड यानी बादाम से, कैश्यू नट्स काजू से, और
फैटी पार्ट जो कि मीट का फैटी पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारा फैट होता है, ठीक है। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और फूड जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट हो उन्हें बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द सोर्स ऑफ फैट, ए प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स हमें क्या मिलता है? ग्राउंड नट्स, आलमंड, कैश्यू नट्स, तिल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है ये? हमें प्लांट से। और जो फैट हमें एनिमल से मिलते हैं वो है आपके मीट, फिश, एग, बटर, मिल्क, घी, चीज़, ठीक है, ये आपको मिलते हैं एनिमल्स से। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको किससे मिलती है? पल्सेस से, ठीक है। पल्सेस से आपको क्या प्रोवाइड होता है? प्रोटीन। सो प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फैट में प्रेजेंट था, उसके अलावा एक और क्या कंपोनेंट जुड़ा है इसमें? नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन। नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है प्रोटीन में। सम प्रोटीन्स में कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस, और कुछ प्रोटीन में सल्फर और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर द सिंपलर स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन। जो आपके एमिनो एसिड होते हैं वो सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ रहे थे ना, स्टार्च था, सुक्रोज, फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज, तो इसी तरह इसमें क्या होता है? एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन। स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अमाइनो एसिड और एमिनो एसिड। प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जैसे कि हम फैट को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते थे आगे के लिए यूज़ करने के लिए एनर्जी को, है ना, लेकिन प्रोटीन को हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। एक्सेस प्रोटीन आर ईदर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज और एक्सट्रैक्टेड एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। जो एक्सेस प्रोटीन होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है, या तो वो ग्लाइकोजन की तरह स्टोर हो जाता है, या फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो यूरिया की तरह, मतलब यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिनेट करते हैं अपने आप को, ठीक है, आप वॉशरूम जाते हो, तब उसमें आपके सारा जितना भी एक्सेस प्रोटीन होता है वो बाहर आ जाता है, ओके। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के इम्पॉर्टेंस देखते हैं। प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी एंड फॉर रिपेयरिंग worn आउट टिश्यू। प्रोटीन एक तो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करती है और रिपेयर करने में हेल्प करती है हमारे टिश्यूज़ को जो डैमेज हो जाएं। सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि वो बिल्ड करती हैं हमारी बॉडी को, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या करती है? बिल्ड करता है प्रोटीन, तो उसे बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे किस में होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये भी एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है एक प्रेजेंट, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, ओके। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एसेंशियल होता है आपके ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्यों यूज़फुल होता है? क्योंकि इसमें आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। The sources of protein are lean meat, fat-free mussels, fish, eggs, milk, cheese, nut, beans, peas, etc. तो हमें जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है हमारे बीन्स से, पल्सेस से, नट्स से, एग्स से, फिश से, फैट फ्री मसल्स से, इन सब से मिलता है, ठीक है। सो सम सोर्सेज ऑफ प्लांट से जो हमें मिलते हैं, प्लांट से हमें क्या मिलती है? मूंग की दाल, ठीक है, ग्राम, तूर दाल,
बीन, पी, सोयाबीन, ठीक है, ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से। ये क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और एनिमल से जो हमें मिलते हैं वो है फिश, मिल्क, घी, बटर। और वो मीट जैसे फैट का किससे मिलता था? फैटी पार्ट ऑफ द मीट से, है ना। और ये किससे मिलता है? लीन मीट से, यानी जहाँ पे फैट कम होता है। ओके, और मसल्स ज़्यादा होती हैं। गॉट इट? सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट fats and protein. In next class we are going to start from vitamins. Okay, we are going to talk about each and every vitamin: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, and vitamin K. Okay, so I hope you understand till here. If you have any query, you can ask me on WhatsApp. With this a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.